रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। ये कैसे हो सकता है? ये हो नहीं सकता, होने वाला है। जहना इंतहा से ज्यादा तकलीफ में है। अच्छा, वो तो घर छोड़ के जा रही थी आरेज का, लेकिन राशिदा बहन ने उसे रोक लिया। अगर राजदा उसे अपनी बहू बनाना नहीं चाहती है तो उसे क्यों रोका हुआ है? कितना एक्टिंग करोगी तुम? माना कि ये शख्स फ्रॉड है, झूठा है, लेकिन तुमने ना इसके सामने अपनी मोहब्बत जताकर ये साबित कर दिया कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो। तुमने ना मेरी दोस्ती को गाली दी है। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। बेटा मैं तुम्हें और अजियत में नहीं देखना चाहती। ऐसा करते कल हम दोनों ना इस्लामाबाद चलते। आरेज जब अपनी माँ से दूर रहेगा ना तो इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। फूफो, मैं जब तक नवीन का दिल साफ ना कर लूं मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। अरे नवीन का दिल साफ है, वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, वो तुम पे पूरा भरोसा करती है बेटा। और वैसे भी एक बात सोचने की है, उसके दिल में तुम्हारे लिए किस बात का मैल होगा? आरिस ने जिस तरह नवीन के सामने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया ना, नवीन की जगह कोई भी होता वो शक में मुब्तला हो जाता। मैं आरिस से शादी करना चाहती हूँ, इस बात का शक नवीन के दिल में बैठ गया है और ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। कहीं चली जाऊं, खुद को मार लूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खबरदार जो ऐसा कोई फिजूल ख्याल दिल में लाई तुम। पढ़ी लिखी समझदार बच्ची हो। देखो बेटा, हर मसले का हल होता है। तुम भी कोई ऐसा हल ढूंढो जिससे आरेज झूठा साबित हो जाए और नवीन के दिल में तुम्हारे लिए कोई थोड़ा सा भी शक है ना तो वो भी दूर हो जाए। क्या करूं पप्पू? आप ही कुछ बता दे कि मैं ऐसा क्या करूं कि नवीन का दिल साफ हो जाए। सबसे पहले तो बेटा ये करोगे, अपने आप को रिलैक्स करो। और देखो बेटा, हर मसले में उसका हल मौजूद होता है। तुम जब ठंडे दिमाग से सोचोगी ना तो इस मसले का हल भी निकाल लो। सोचो, देखो अभी तुम्हारे सामने उसका हल भी मौजूद होता है। हेलो, कैसी हो नवीन? मुझसे मेरी खुशियां छीनकर मुझसे पूछती हो कि मैं कैसी हूँ? अरे तुम में तो इतनी भी शर्म नहीं कि तुम अपनी सफाई में कुछ बोलती। लेकिन तुम तो टस से मस नहीं हुई। नवीन, मैं तुम्हें किस बात की सफाई दूं? तुम्हारी इसकी मन करत बातों में आकर खामखा अपना दिल मुझसे खराब कर रही हो। मैं आरेस की मन घड़त बातों में आकर तुम पर शक नहीं कर रही हूँ। दरअसल आरेस से शादी ना आरेस को पाने की एक तमन्ना है। तुमसे ना हमारी खुशी देखी नहीं गई, इसलिए तुम्हारी एक तरफा मोहब्बत जाग उठी और तुम अपनी एक तरफा मोहब्बत को दो तरफा मोहब्बत में बदलने के लिए आरेस को उकसाती रही और बिलाखिर अपने मकसद में कामयाब हो गई। तुम ना इस वक्त बेइत्मीदी का शिकार हो चुकी हो। मैं इस वक्त अपनी बेगुनाही में कुछ भी कहूँ तुम्हें यकीन नहीं आएगा। बंद करो अपनी ये पारसाई और सफाई का ड्रामा। इसका असर ना मेरे ऊपर नहीं होने वाला।
और अंदर ही अंदर खामोशी से अपना काम कर रही थी एक मकसद के तहत। और मैं बेवकूफ तो मैं समझ नहीं पा रही थी, तुम्हारी मासूमियत और खामोशी को तुम्हारी कुर्बानी समझ रही थी। कितनी पागल थी ना मैं। ऐसा मत बोलो नवीन, मेरे दिल में कल भी कोई खोट नहीं था और आज भी नहीं है। मैं अपनी मरहूम माँ की कसम खाती हूँ, मेरे लिए तुम्हारी खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ज़हना ज़हना ज़हना, अगर तुम्हारे लिए मेरी खुशियां थोड़ी भी इंपॉर्टेंट होती ना तो मेरी पीठ में खंजर ना घूमती। तुम ना किसी से दोस्ती तो क्या दुश्मनी के भी काबिल नहीं हो। मैं शामिर से शादी करना चाहती हूँ। शामिर, लेकिन तुम तो इस रिश्ते से इनकार कर चुकी हो। पप्पू, उस वक्त हालात कुछ और थे और अब हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। उस वक्त तो शायद मैं किसी से भी शादी करने के लिए राजी नहीं थी। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारे इस फैसले की वजह क्या है। आपने ही कहा था, अगर सोचोगी तो हर मसले का हल मिलेगा। शामिर से शादी करके मैं आरिस को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहती हूँ, और इसी के साथ साथ नवीन का दिल भी मुझसे साफ हो जाएगा। क्या तुम्हारे बाबा इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे? बाबा को मैं मना लूंगी, अगर उन्हें कोई एतराज हुआ तो। तुमने हल तो अच्छा सोचा है, लेकिन ये रिश्ता अब किसी सूरत मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्यों पप्पू? एक तो ये कि इस रिश्ते के लिए मैं बख्तियार भाई को मना कर चुकी हूँ, और दूसरा ये कि आरेज ने नवीन से अपना रिश्ता खत्म करने का कहकर बख्तियार भाई को बदजन कर दिया है, और अब वो हम पर किसी तरीके से भरोसा करने को तैयार नहीं होंगे। और भाई मुझ में भी अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे फिर से बात करूं। हाँ, लेकिन एक सूरत में मुमकिन है, अगर तुम शामिर से खुद बात करो और शामिर जो है बख्तियार भाई से बात कर लेगा, और फिर मुझे यकीन है कि बख्तियार भाई मान जाएंगे और शामिर भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका मतलब है मेरे बारे में तुम्हारा गुमान अच्छा नहीं था। नहीं, ऐसी भी बात नहीं। तुम नवीन की बेस्ट फ्रेंड हो, तो तुम्हारे बारे में बदगुमान मैं हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूं कि नवीन जो तुमसे कहती है वो तुम जरूर करते हो, तुम उसकी बात टाल नहीं सकते। लेकिन ज़ैन, अगर ऐसा हुआ है तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है और तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे सवाल पूछने का। और जहां तक ताल्लुक है तुम्हारे क्यों पूछने का, तो तुम्हें मैं जवाब दे देती हूँ।
मैं शामिर से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। कैसी हो नवीन? मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम कैसी हो और फोन क्यों किया? नवीन क्या हो गया है? इतने तल्ख अंदाज में मुझसे बात मत करो, मुझे तकलीफ होती है यार। ज़हना, तकलीफ तुम्हें मैं नहीं दे रही, तुम अपनी नजरों में गिर चुकी हो, इस वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है। मैं अपनी नजरों में नहीं गिरी हूँ, बल्कि तुमने खुद अपनी नजरों में मुझे गिराया है। और यही तुम्हारा असल मकाम है। खैर, ये बताओ फोन क्यों किया तुमने? मुझे तुमसे एक काम था, मुझे शामिर का नंबर चाहिए। शामिर का नंबर? क्यों, खैरियत है सब? मुझे शामिर से कोई काम है। ज़हना, तुम ना बस सिर्फ अपना मतलब ही निकालती रहना। नंबर सेंड कर रही हूँ मैं। ओके, बाय। हेलो, कौन बात कर रहा है? शामिर, मैं ज़ैना बात कर रही हूँ। ज़ैना, तुम क्यों फोन किया है? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा फोन करना? नहीं, ऐसी बात नहीं। तुमने फासले इतने बढ़ा दिए हैं कि मेरे गुमान में भी नहीं था कि तुम मुझे दोबारा फोन करोगे। इसका मतलब है मेरे बारे में तुम्हारा गुमान अच्छा नहीं था? नहीं, ऐसी भी बात नहीं। तुम नवीन की बेस्ट फ्रेंड हो, तो तुम्हारे बारे में बदगुमान मैं हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये बताओ कॉल क्यों किया? शामिर, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझसे? क्यों? वो तुम मिलोगे तो ही बताऊंगी। क्या हम मिल सकते हैं? कब मिलना है? आज ही मिलना है। मैं तुम्हारे घर के पास पहुंच जाऊंगी तो तुम्हें कॉल कर लूंगी। ओके। ओके। तुम्हें अच्छा तो नहीं लगा होगा ना? बुरा लगा होगा जब मैंने अंकल को मना कर दिया था तुम्हारे रिश्ते के हवाले से। इसमें अच्छा या बुरा लगने की क्या बात है? तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपनी मर्जी और खुशी से फैसला कर सको। अलबत्ता दुख बहुत हुआ था, बल्कि अब भी है। अगर मैं तुम्हारे दुख का मदावा करूं तो अगर मैं ये कहूं कि मैं उस इनकार को इकरार में बदलना चाहती हूँ, हाँ शामिर, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ।
जैनब, माना कि ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पहले इनकार फिर इकरार। कहीं नवीन ने तो तुम्हें मजबूर नहीं किया? मैं जानता हूं कि नवीन जो तुमसे कहती है वो तुम जरूर करते हो, तुम उसकी बात टाल नहीं सकती। लेकिन जैन, अगर ऐसा हुआ है तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, क्योंकि फिर ये समझौता होगा, और रिश्ते प्यार और मोहब्बत से निभाए जाते हैं, समझौतों से नहीं। तुम क्या समझते हो? जब मैंने तुम्हारे रिश्ते से इनकार किया था तो नवीन खामोश हो गई थी। नवीन ने मुझे कायल करने की बेहद कोशिश की, और सिर्फ नवीन ने नहीं बल्कि फुप्पो ने और आरिस तो इतना वजह था कि मैं तुमसे शादी कर लूं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, और अगर आज मैं किसी चीज पर मानने के लिए तैयार हूं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपने दिल की सुनी। चलो, इस बात की तो तसल्ली हो गई कि ये फैसला तुम्हारा अपना है। और यकीन करना ज़ैना कि ये फैसला हम दोनों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। मगर आरेज का फैसला नवीन के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। वो तो तुम पर भी अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहता है। शामिर, आरिस के चाहने या ना चाहने से क्या होता है? मुझ पर कोई भी अपनी मर्जी का फैसला मुसल्लत नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी है। नवीन के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। अल्लाह करे उसे बहुत बहुत खुशियां मिले, और उसके साथ जो भी हो उसके हक में अच्छा हो। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बताओ कि अंकल को कब भेजो रिश्ते के लिए? तुम जो रिश्ता हम नहीं कर सके वो वक्त और हालात करवा रहा है। बस बेटा दुआ करो कि बख्तियार भाई मान जाए। इंशाल्लाह। मुझे पूरा यकीन है कि शामिर बख्तियार अंकल को मना लेगा, और मेरा दिल कह रहा है बख्तियार अंकल बहुत जल्द हमारे घर आने वाले हैं। इंशाल्लाह। किसके रिश्ते की बात हो रही थी अम्मी? किसी के भी रिश्ते की बात हो रही थी, तुम्हें क्या लेना देना? आप भी कमाल करती हैं अम्मी जान। इस घर में जो रिश्ता आएगा उससे मुझे लेना देना नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है भला? शामिर और ज़ैना के रिश्ते की बात हो रही। क्या? शामिर और ज़ैना? पता नहीं क्या लगता है इसे।
ज़ैना, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम शामिर से शादी करना चाहती हो, क्यों? तुम कौन होते हो पूछने वाले? और तुम्हें हक किसने दिया है? कजन हूं मैं तुम्हारा, पूरा पूरा हक है ये पूछने का। तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है और तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे सवाल पूछने का। और जहां तक ताल्लुक है तुम्हारे क्यों पूछने का, तो तुम्हें मैं जवाब दे देती हूँ। मैं शामिर से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ और उसी के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। अच्छा, इस शामिर का रिश्ता तुमने कई मर्तबा ठुकरा दिया और अब तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई, कैसे? जिस नवीन के तुम हर वक्त गुन गाते रहते थे, तुमने उसको ठुकरा दिया, कैसे? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है ज़ैना। जो जवाब मेरे सवाल में है, वही जवाब तुम्हें तुम्हारे सवाल में मिलेगा। अच्छा, तो ये बात है। इसका मतलब है कि तुम हर हाल में शामिर से ही शादी करोगी? बिल्कुल, शामिर से ही मैं शादी करूंगी। और ये तुम नहीं, सारा जमाना देखेगा। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। ज़ैना, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझे मिल गई हो। तुम्हारी इस बेयकीनी की वजह क्या है? ज़ैना और शामिर को एक साथ देखकर मेरी सबसे बड़ी मुराद पूरी हो गई। मत भूलो कि तुम्हारी मुराद को पूरा करने में पूरे का पूरा क्रेडिट बकलम खुद मुझे यानी कि आरएस सईद को जाता है। दानिस्ता की हुई गलती की माफी नहीं होती। जो आप समझ रहे हैं वो सब दुरुस्त नहीं है। मेरे दिल में कल भी शामिर के लिए जगह नहीं थी और आज भी कोई जज्बा नहीं है, तो अब मैं क्यों इस खेल को जारी रखूं? कल को अगर हमारी शादी हो भी जाए तो ये शादी ज्यादा देर नहीं चली। उसमें उल्फत है या सजा।